गुमनामी के अंधेरे में था, मुझे मेरी पहचान से मिला दिया, गुरु भगवान के आशीर्वाद ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। मैं आज आपकी एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराने जा रहा हूं जिन्हें इंडियन आइडल शो में आपने देखा होगा, जिनके बारे में उस वक्त जजेस ने कहा कि आप तो इंडिया के सुपरस्टार बनने जा रहे हैं, सिंगिंग सुपरस्टार बनने जा रहे हैं। उनके गाने भी आए, लोगों ने प्यार भी दिया, लेकिन फिर गुमनामी में चले गए, गायब हो गए। फिर अचानक से वृंदावन में एक भजन गाते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ और लोगों ने कहा, भाई आपको तो हम मिस कर रहे थे, आप कहाँ थे। स्वागत करना चाहते हैं कप शो विद कार्तिक में हमारे राजस्थान के सिंगिंग सुपरस्टार, कमाल के टैलेंट सवाई भाट भाई का। थैंक यू सवाई भाई आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू। सवाई भाट जो कि हमारे राजस्थान के एक छोटे से गांव से निकल करके मुंबई में दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, लेकिन वापस आते हैं। तो सबसे पहले तो शुरुआत की बात करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ, काफी लोगों के मन में भी आता है, जो रियलिटी शोज होते हैं क्या रियल होते हैं? पहले इसके बारे में बताओ आप। रियलिटी शो में सर मेरा पहला ही चांस था। तो पहले में आप टॉप 7 में पहुंच गए। हाँ, मतलब ये भगवान का आशीर्वाद मान लो या माँ बाप की दुआ मान लीजिए, क्योंकि जब उस समय लॉकडाउन था तो लाइन में खड़ा होना नहीं था उस समय, क्योंकि वो वायरस चल रहा था, कोरोना वायरस। तो उस समय में उस पीरियड में मतलब ऑनलाइन था फॉर्म भरना। तो वैसे ही मेरे जो घरेलू कुछ मेरे मामा जी वगैरह थे, वो कुछ एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने मेरा फॉर्म भरा और वहां से फोन आया, एक वीडियो भेजा मेरा कि आप सिलेक्टेड हो गए हो, आपको मुंबई आना है। जब मैं मुंबई गया वहां पे तो केसरिया वालम पधारो हमारे देश, ये ऑडिशन में पहले मेरे से सुना। फिर उन्होंने मुझे बोला भी कि आप पढ़े लिखे हो नहीं, तो मैंने बोला कि हाँ मैं थोड़ा बहुत तो मैं बाँच ही लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, थोड़ा बहुत मैं पढ़ ही लेता हूँ। तो बोला कि ठीक है, अब हम आपको जैसे गाइड करेंगे, जैसे गाना सिखाएंगे आपको, को जो भी गेस्ट आते हैं उनकी फिल्म का गाना गाना पड़ता है, तो थीम की वजह से। तो मैंने बोला ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। तो धीरे धीरे ऐसे ही मैं आगे चलता गया। पर वहां पे ऐसा है कि मेरा मानना ये है कि जी आपने बोला कि रियलिटी शोज का, तो रियलिटी शोज का ऐसा है कि वहां पे उस मंच की वजह से आपको एक फेम मिल जाता है, आपको नाम मिल जाता है और आपको लोग जानने लग जाते हैं, ये अच्छी बात है। पर वहां पे जो गायकी का जो है वो नहीं है, क्योंकि जैसे आप आर्टिस्ट हो, अगर आप क्लासिकल गाते हो, आपका जोन है क्लासिकली गाना, तो वहां पे क्लासिकल आप प्रॉपर क्लासिकल, जो कोई क्लासिकल वाला गेस्ट आएगा जब भी आप गा सकते हो, उसके बिना नहीं गा पाओगे। बाकी तो जो है, या अगर कोई एक्टर आ गया तो उसके पिक्चर का गाना है, हाँ वो आपके लिए अच्छी भी बात है कि अलग अलग जोन आप ट्राई कर रहे हो, पर हर किसी का एक मूड एक जैसा नहीं रहता। बेसिकली वो एक सेलिब्रेशन वाले मोड में रहते हैं रियलिटी शो में, वो सेलिब्रेटरी मोड में रहते हैं कि आप बतौर परफॉर्मर कैसे कर सकते हैं। बतौर सिंगर थोड़ा सा पीछे चल जाता है, ऐसा लगता है। वो बतौर परफॉर्मर आप परफॉर्म कैसे कर सकते हैं कॉन्सर्ट में, उस पर ज्यादा फोकस रहता है। वो परफॉर्मर का ही होता है कि आप सिंगिंग का उसमें ऐसा नहीं है। अगर आप सिंगिंग बताना चाहते हो तो फिर आपको वैसा गाना दिया जाता है कि इसमें आपके आप कारीगरी बताइए, इसमें आप अरगते मुर्गिया सरगम ये लीजिए। अगर कोई सीधा गाना है तो आपको बोलेंगे वो कि ऑब्वियसली आपको ऐसा गाना है, यहाँ पे स्टॉप करना है, ऐसा गाना है, ऐसे। पर जो सच्चा गाने वाला रहेगा उसको पूरी आजादी चाहिए, वो आजाद रहना चाहता है कि मैं खुल के गाऊं, मैं अपना 100% दूं, पर वो वहां पे नहीं हो पाता है। आपका कैसे सिलेक्शन हुआ था जब आप इंडियन आइडल में पहुंचे? तो कैसे आप पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद फैमिली का क्या रिएक्शन था कि भैया तुम तो इतनी बड़े मंच पे चले गए, टीवी पे देख रहे हो? फैमिली का ये रिएक्शन था, और जितने भी हमारे परिवार में या आपके गांव के बारे में बताओ ना, कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव है नागौर के पास, उस गांव का नाम है गछीपुरा, छोटा सा ही गांव है। और बाकी हमारे जो फादर साहब है, दादाजी हैं, सब लोगों ने मतलब गांव गांव में जाके खेल किया कठपुतली का, और अलग अलग छोटे मोटे गांव में जाके हमारा घर का गुजारा चलता था। तो हमें काफी लोग नट भी बोलते थे और काफी लोग कठपुतली वाले भाट भी बोलते थे। तो जैसे हमारे जो कास्ट का जो है वो कठपुतली वाला भाट का ही है जो मेन तो है। तो हम लोग हमारे परिवार में बेसिकली क्षेत्र से तो जुड़े हुए हैं आप। हाँ जी। लेकिन इतने बड़े मंच पे जाना जी, उस मंच पे जाना मेरे लिए ऐसा था, जब मैं गया तो सबको यकीन था ही नहीं कि ये निकल जाएगा, अच्छा ये बाहर हो जाएगा, ये तो टॉप 10 में भी नहीं जाएगा। हाँ, कुछ फैमिली वाले भी और कुछ अदर कास्ट के भी कि नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे हर साल हजारों सिंगर आते हैं वहाँ पे, इसका चांस है ही नहीं। अच्छा, तो लोगों ने कुछ जो मैं सुना मैंने, उसकी वजह से मैं थोड़ा नर्वस भी होगा कि अभी से मेरा हौसला भी नहीं कर रहा। घर वाली हौसला नहीं बढ़ा। हाँ, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ में थे, बाकी वालों के रिश्तेदार बेसिकली, हाँ रिश्तेदार हो गए या कोई और जो लोग जानकार लोग हो गए, तो वो लोगों का जो सोचना का तरीका था, जो मेरे को नर्वस करना था कि हाँ ये इसका नहीं हो सकता,
देखो उनको हौसला अफजाई करने का वो था ही नहीं कि अच्छा गा रहा है चलो आपका हो जाएगा, मतलब जैसे किसी को हौसला देते हैं कि आप अच्छे सिंगर हो, आपकी आवाज अच्छी है, आप अच्छा हो सकता है, वैसा था नहीं कि हाँ यार ये निकल जाएगा इसका वैसा हो जाएगा। तो जब मेरा ऑडिशन हुआ केसरिया वाला मैंने गाया तो वो गोल्डन माइक मुझे मिला पहले राउंड में ही। तो उसी दिन का मेरा ऐसा थीम बन गया कि अब जैसे भी करना है, यहाँ तक पहुंच गया हूँ, अब आगे तक मुझे पहुंचना है कैसे भी करके, पीछे मुड़ के नहीं देखना है मुझे। तो आगे तक गया मैं। फिर उसके बाद में सूफी कलाम भी मैंने गाया, छाप तिलक, उसमें भी गोल्डन माइक मिला मुझे। तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे मैं बढ़ता गया, कुछ गाने मुझे मिलते रहे, कुछ गानों को मैंने किया। और कुछ ऐसा भी है कि वहां पे आप जरूरी नहीं है कि आप अपने मन से ही करते हो, वो कुछ बोलना भी पड़ता है। जैसे वो चलाते हैं क्योंकि शो को चला रहे हैं, हाँ शो को चला रहे हैं, जो जजेस हैं या चैनल के हाथ में, जो वैसे जैसे बोलते हैं वैसे आपको करना थोड़ा पड़ेगा ही। गाना कहाँ पे रुकना है, क्या बात करनी है, कितने अंतरे गाने हैं, कितने अब वो सारे वो रहता ही है। तो इस बेसिस पे थोड़ा समझ में भी आया और इंडियन आइडल की वजह से थोड़ा सा मौका भी मिला, लोग जाने लग गए। तो इंडियन आइडल के बाद काफी लोग मतलब अपनी रिश्तेदारी निकाल लेते हैं कि ये तो हमारे लगते हैं, ये हमारे भाई है, वो है। तो जब मैं कुछ नहीं था, जब कोई नहीं था मेरे साथ, कोई खड़ा ही नहीं था, जब मेरे बुरे वक्त में, जब मुझे कोई जानता ही नहीं था, जब मैं छोटे मोटे जागरणों में जाके अपने पापा जी के साथ में कठपुतली का जो तमाशा चलता था गांव गांव में, हम खेल बताते थे, उस समय कैसे हमारा गुजारा चला होगा वो हम लोग जान सकते हैं। हम लोग उस चीज को, हम वो पीड़ा जितनी देखा है वो आज हमको वो तकलीफ होती है, पर हम लोग उस चीज पे नहीं जा रहे कि आजकल बिना स्वार्थ कोई आपको प्यार नहीं करेगा। मतलब होता है हर छोटा भी मतलब वो छोटा भी स्वार्थ हो, वो होगा जरूर। लेकिन माँ बाप सिर्फ ऐसे हैं जो चाहते हैं मेरा बेटा मेरे से आगे कदम रखे, बिल्कुल मुझसे आगे बढ़े। मेरे माँ बाप की मैं बताऊं तो मेरी मम्मी रात भर, जब हम लोग, मेरे पापा भी सिंगर थे, फोक सिंगिंग करते थे, रेस्टोरेंट में गाते थे, सुबह कठपुतली बेचते थे। तो हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है, मेरे पापा ने। तो मेरे पापा को देख देख के मैं थोड़ा बहुत म्यूजिक सीखा, उनके साथ साथ जाता था। तो उस वजह से थोड़ा सा क्योंकि फर्क तो पड़ता ही है, पापा को देख देख के थोड़ा सीखा मैंने, थोड़ा पापा ने भी सिखाया, दादाजी ने भी सिखाया। और कुछ आसपास के लोग थे जो अच्छे आर्टिस्ट थे, कुछ लोग अच्छी कम्युनिटी से, जैसे मंगनियार कम्युनिटी है, लंगा कम्युनिटी है, तो इनके साथ मेरा उठना बैठना था। तो थोड़ा बहुत म्यूजिक भी सीखा, आवाज के भी फर्क पड़ा। तो ऐसे करके मैं धीरे धीरे अपने आप को मैंने तैयार किया। पर आज तक जो भी मिला, मेरे पेरेंट्स ने जो काफी जो स्ट्रगल देखा है, मैं बयान नहीं कर सकता कि उनका जो मेरे लिए जो भाव था, जो मेरे लिए उन्होंने जो कष्ट सहा है, वो मैं मतलब जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम। आप अभी बता रहे हो अपनी फैमिली के बारे में, आप इमोशनल हो गए हो, आपकी आंखों में मुझे आंसू भी दिख रहे हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जब सवाई भाट उस मंच पर पहुंच गया, जब दुनिया प्यार दे रही है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के मैसेजेस आ रहे हैं, तो कहीं सवाई जो है अपने रास्ते से भटक गया था? कहीं ऐसा लगा कि सवाई जो है, अब वो कहते हैं ना, अपने आप की हवा में उड़ने लग गया था, भाई बड़ा आदमी बन गया? तो एक वो हो गया था कि ठीक है भाई, वो ग्राउंड से कनेक्शन टूट गया था, उन इमोशन से कनेक्शन टूट गया था जिनकी बदौलत आप वहां तक पहुंचे थे। कैसा हुआ? इंडियन आइडल में जब तक मैं गया था, जब तक सारा अच्छा था। उसके बाद मैं जब बाहर आया, जब मुझे शो से एलिमेंट किया था कि आपका यहाँ पे खत्म है, सफर खत्म हो गया, हाँ जी, तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, हार जीत तो सबके रहती है, कोई बात नहीं। तो मैं जैसे ही घर पे आया वापस, तो घर वालों ने काफी स्वागत किया, कुछ शोज वगैरह मैंने किया। जैसे ही इंडियन आइडल से बाहर आया, मैं कुछ शोज वगैरह किया, प्रोग्राम्स की, रिकॉर्डिंग्स की। काफी अच्छी जगह से मेरे पास ऑफर आया कि आप गाना कीजिए, तो रिकॉर्डिंग भी मैंने की, शोज भी किए। पर उस पीरियड में मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था, पर जब मेरे साथ कोई ऐसा था भी नहीं जो मुझे अच्छा गाइड करने वाला कि आप ये कीजिए, अभी आप शो से आयो, बाहर आयो, अपना शो खत्म हो गया, आप बाहर आयो तो आप अपना शो कीजिए, पैसा इकट्ठा करिए, आप गाड़ी लीजिए, बंगला लीजिए। मतलब जैसे ना अच्छा गाइड करने वाला मिला नहीं मुझे। तो क्या किया आपने? मैं जैसे ही बाहर निकला, खत्म होते जा रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे आप कहीं पर? नहीं, गायब हो रहे थे पैसे? जैसे ही मैं बाहर निकला, शो कर रहा था, और जितने भी लोग मुझे मिले, मैं किसी का नाम लेने से मतलब नहीं है, आपसे मतलब निकाल रहे थे लोग जो, हाँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग मेरे साथ में थे, जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि उस पीरियड में जो लोग भी मुझसे मिले, सब स्वार्थ था, और उनका यही मोटिव था कि बस इसको कैसे करके लूट लो, जब तक हमारा भला हो जाए। इसके पास पैसे आ ही रहे। हाँ, तो आपको मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी कुछ समझ नहीं थी उस वक्त? मेरे को सर, मतलब मेरे अकाउंट में क्या पैसे आ रहे हैं पता ही नहीं।
हाँ कौन निकाल रहा है। अच्छा। मेरे एटीएम तक मेरे जो साथ वाले थे वो ऐसे यूज करते थे, तो मुझे पता नहीं चलता था कि क्या हो रहा है। शो में मैं साथ में लेके जाता था किसी फ्रेंड्स को, कोई दोस्तों को, रिश्तेदारों को, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो जैसे 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 मैं चलता रहा मेरे साथ, लोग बोलते थे अरे आप तो ये कपड़े पहनी है, ये तो आपकी मतलब एक इमेज पे ये अच्छा लगेगा, आपकी लेवल के हिसाब से आपको ड्रेस ये पहनना चाहिए, आपको जूते ये पहनना चाहिए। तो पैसे मेरे जो भी मैं कमाता था सब लगाता जा रहा था, सब लगाते, गायब, सब गायब। कि हाँ मैं अपने ऐश मौज कर रहा हूँ, घर वालों को भी बढ़िया रख रहा हूँ, पर मैं पीछे का नहीं देख रहा हूँ कि मेरे बाद में क्या होगा, आगे क्या होने वाला है। जब तक पैसे है जब तक तो ठीक है, सब मेरे हैं, अपने हैं। वो लोग कब चले गए फिर जो साथ जोड़े थे? सब लोग चले गए जैसे जैसे मैं पैसे खत्म होते गए, जैसे जैसे मेरा थोड़ा सा लोगों को मैं ये लगने लग गया कि सवाई बटका भी कुछ नहीं है। 1-2 महीने मेरे शोज भी फ्लॉप हो गए थे, 3-4 महीने तक कुछ भी काम नहीं मेरे पास। अच्छा। हाँ कुछ भी काम नहीं मेरे पास। लोगों में ये उड़ा दिया, अफवाह उड़ा दी कि सवाई बट पूरा महीना बुक रहता है, वो शोज नहीं करता है, उसको छोटे मोटे शोज पसंद नहीं है, वो वैसे। मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ, लोग कर रहे हैं, लोग मेरे बारे में अफवाह फैला रहे कि मैं जब वैसे मैं हुई नहीं। मार्केटिंग खराब कर दिया, है ना। तो काफी जगह ये अफवाह फैला दी, अरे तो वो ड्रिंक्स पी रहे हैं, काफी जगह ये हाँ फैला दिया। मतलब आपने कोई नशा किया? नशे के चक्कर में तो नहीं फंसे? नहीं, मेरा देखिए मेरी लाइफ में ऐसी बात नहीं है कि कोई करता नहीं है, सबने किया है। मैंने कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने अति कर दिया? नहीं ऐसा ना, तो मैं कभी शो में ऐसा किया कभी मैंने, शो में नहीं, उसके अलावा हाँ कभी भी नहीं किया मैंने। हाँ बहुत बारे में लोगों ने फैलाया कि ये इस तरीके से, बहुत टाइम पहले जब मैं कुछ नहीं था, कुछ नहीं था उस समय लाइफ में ऐसी गलतियां हो जाती है। तो कहीं फ्रेंड सर्कल में भी, कभी शादियों में भी, कभी कि हाँ आप पी लो, तो वो वैसा अफवाह उड़ाई गई कि ये तो एक नंबर का मतलब दारूबाज है, ये दारू पीता है, ये तो सिगरेट पीता है, ये इसको हम जानते पहले से, ये तो ऐसे ही था, ये नाली में गिरता था, मार्केट खराब कर दिया। हाँ ये नाली में गिरता था। मुझे याद नहीं कि मैं कहाँ नाली में गिरा, मुझे खुद को भी तो याद होना चाहिए। मतलब तो मेरी फैमिली वालों को भी ये बात पहुंची तो उनको बहुत हर्ट हुआ कि ऐसे क्यों कर रहे हैं लोग, ऐसा क्यों, उनको मिल क्या रहा है ऐसे इनके बारे में ऐसे अफवाह उड़ाने के बाद। मानता हूं कि मेरे से गलतियां हुई है, जब मैं कुछ नहीं था उससे पहले सब अपनी लाइफ में। आजकल कोई ऐसा नहीं है कि किसी से गलती नहीं होती, थोड़ा बहुत तो सबसे होता ही है गलती। तो मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, मैं कोई शादी में चला गया था बहुत टाइम पहले, जब इंडियन आइडल में नहीं गया था। उससे पहले मैं छोटे मोटे जागरण करता था, और उस समय हमारा मतलब यार दोस्त भी हमारे कुछ ऐसे थे कि हाँ कभी थोड़ा बहुत पी लिया, तो वो एक टाइम अलग था। और जब मैं इंडियन आइडल में गया तो मुझे कुछ चीजों को समझ में आया कि आज पूरी दुनिया मेरे से प्यार करती है, लोग मेरे को बहुत रिस्पेक्ट देती है, लोग मेरे से अच्छा भाव रखते हैं। तो मैं ये सारी चीजों में आपका ख्याल रखना है। तो सर आप मानोगे नहीं, मैं अपने गले का बहुत ध्यान रखता हूँ। मैं हर जगह नहीं खा पीता हूँ, ना खाना खाता हूँ, ना पानी पीता हूँ, क्योंकि मेरा गला ही तो है, मैन सब कुछ वही है। तो मुझे हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इस दुनिया में मैंने काफी चीजें ऐसी भी देखी है कि सिंगर के साथ कोई चाय में कोई संदूर मिला देता है, कोई चाय में पता नहीं कोई ब्लैक मैजिक, आजकल वो भी चल रहा है, तो सिंगर को खत्म कर देते हैं। आप मानते हो इसमें ब्लैक मैजिक? बिल्कुल मैं मानता हूँ। अच्छा, मेरे साथ हुआ है ऐसा। आपके साथ हुआ है? मेरे साथ हुआ है। मैं बहुत टाइम पहले जब मैं इंडियन आइडल में नहीं गया था, उससे पहले भी मेरे साथ जब मैं एक जागरण में गया था प्रोग्राम में, तो मेरे साथ मुझे किसी ने पान खिलाया। अच्छा। मुझे ये नहीं पता किसने खिलाया। अच्छा। तो मुझे किसी ने पान खिलाया, वो पान खा के मेरे को खून की उल्टी होगी सर। तो जागरण वाले में तो गए नहीं पाए होंगे आप? हॉस्पिटल में, डायरेक्ट हॉस्पिटल में ले गए मुझे लोग कि इस बच्चे को क्या हो गया। एक भजन गाया मैंने, परफॉर्मेंस से पहले हो गया है सब। हाँ परफॉर्मेंस जैसे ही गाने के लिए मैं बैठा, गाने के लिए मेरा नाम आया कि आप एक भजन सुनाइए, जैसे ही मेरा नाम आया उल्टी, खून की उल्टी हारमोनियम पे ही। और मुझे हॉस्पिटल में मतलब कुछ बोतल चढ़ रही है, कुछ ग्लूकोस लग रही है, सुई लग रही है। तो ये करने के बाद में फिर मुझे समझ, मेरे माँ बाप ने एक ही चीज बोली कि लोग क्या है कि उस चीज को भी ले जाते हैं, अरे क्या तो ये तो जात का भाट है, इसकी कम्युनिटी नीचे जात वाला, ये भी सोच लोगों की रहती है कि ये सोच ये नीचे जात का है, ये कैसे हमसे अच्छा गा लेगा, एक इसकी वॉइस ऐसी अच्छी क्यों हो रही है। तो आर्टिस्टों में भी ऐसा होता है, जलन भाव होता ही है। तो अब आप ये बताओ कि जैसे आप कह रहे हो कि आप इंडियन आइडल से बाहर आ गए, आपका एक सर्कल बन गया, सर्कल में लोग आ गए, लोगों ने आपको जितना वो यूज कर सकते थे उन्होंने किया, ऐसा आप कह रहे हो कि आपको ये भी पता नहीं था पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। हाँ। समय पर शो मिलना बंद हो,
बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया। तो उसके बाद ये सारे लोग गायब हो गए, सारे लोग मतलब चले धीरे गए धीरे लाइफ से, धीरे 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 मतलब सब लोगों ने मेरा फोन उठाना, बंद कर या दिया। मेरे पे जो भी मुसीबत पड़ी कि यार मुझे यार प्लीज थोड़े बहुत पैसे चाहिए, हाँ, तुम लोग मेरे साथ रहते हो या तुम लोगों ने मेरी मुझे जाना है, हाँ, तो मेरे सर्कल में हो तो थोड़ा बहुत मेरी हेल्प करो यार। हाँ, तो कोई नहीं, क्या यार अब तू खुद ही इतना बड़ा सेलिब्रिटी, तेरे पास ही नहीं, हमारे पास कहाँ से होगा। हाँ, तो मुझे लगता था कि यार मैंने जितना खिलाया इनको, जितना सपोर्ट किया, हाँ, जिनको भी मैंने सपोर्ट किया है, जिनको भी आइडल के बाद मैंने जिनको प्यार दिया है, मतलब वो मैं मेरे को ऐसे भी नहीं बोल रहे कि यार चलो भाई यार तसल्ली कर, हाँ। एक वो भी नहीं सहारा दे रहे। मतलब सांत्वना मिल जाए। अच्छा ये बताओ कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि कोई आप प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंस गए थे और ऐसा लगा कि आपको आपका जीवन का वो समय जो आपको शायद और बेहतर बनाने में, अपने आप को संवारने में लगाना जी, था, एस्टेब्लिश करने में लगाना था खुद को, वो खत्म हो गया आपका उसमें? मैं वही तो कह रहा हूँ सर कि मेरी लाइफ में जब ऐसा मोड़ आया कि मेरे को शोज तो आप किसी नहीं एक मिल पर रहे। डिपेंडेंट हो गए थे कि अब आप ही संभालोगे, ऐसा हाँ कुछ हो गया था? हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई थी, बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले कि हम आपका काम संभालते हैं, पर किसी ने भी नहीं, हाँ, मतलब। पर मेरा एक सब बुरा वक्त आया था, हाँ, उस बुरे वक्त में मैं आज सच्चाई बताना चाहता हूँ हाँ, कि जब मैं खत्म हो गया था, जब मैं आपको सारी स्टोरी मैंने बताई, हाँ, तो जो लोग मिलने थे, जो लोगों ने जो करना था वो किया, हाँ, मेरे साथ जो भी करना था। हाँ, पर उसके बाद जो मैं 2 महीना 3 महीना जो मैं एक डिप्रेशन में चला गया था हाँ, कि मेरा नाम इतना है और इतने मैंने पैसे कमाए हैं, इतना मैंने लाइफ में इतने अच्छे कपड़े पहने, अच्छा गाड़ियों में घूम रहा हूँ, पर मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद भी मैं ऐसा क्यों हूँ, हाँ, मेरे पास क्या है, हाँ, मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ कि मतलब मेरे साथ, या मेरा गाना टाइम पे क्यों नहीं हो रहा है, मेरा रियाज क्यों नहीं हो रहा है, सारी चीजें मैंने खो दी, हाँ, क्योंकि मेरे को वैसे कोई गाइड करने वाला मिला ही नहीं। हाँ, तो 4 महीना जब मैं ऐसे गुमसुम हुआ, मैं डिप्रेशन में चला गया, तो मैंने इतना बड़ा सोच लिया था कि ये बात मुझे बताना नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपकी हकीकत बता रहा हूँ कि मैं सुसाइड करने वाला था वो 4 महीनों में, हाँ। क्योंकि मेरे पास सब खत्म हो गया। फिर क्या हुआ कि आपको लगा कि नहीं, वापस जिंदगी के साथ ही चलना है, अपने को ऐसे हार नहीं माननी? हाँ, मेरे फिर पास क्या हुआ पैसे इसके खत्म हो बाद? गया। मैं नहीं, आपने बाउंस बैक कैसे किया उस दौर से, समय से? उसके बाद मैंने, जब मुझे लगा कि मुझे सुसाइड करना चाहिए, तो मैं तालाब के पास चला गया सुसाइड करने के लिए। गाँव में? हाँ, गाँव में ही हाँ, तालाब के पास चला गया, तो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं बहुत टेंशन में था, रोते रोते मैं चला गया। मुझे लगा कि ना तो कोई सुन सकता है, जो भी मिलता है, मतलब मैं किसी को अपना ट्रस्ट, अपना दर्द भी नहीं बता पा रहे थे, मतलब मैं बताओ। दर्द बताता हूँ किसी को भरोसा करके, ट्रस्ट करके, मैं अपनी सारी उसको बात बता देता हूँ, वही बातें मेरे को मेरे दूसरे ऊपर लोग बताते हैं, नहीं हैवी हो जाती है। अच्छा हावी हो जाते हैं। कि मतलब मैं अगर किसी को आपको अच्छी अपने घर की बात बता रहा हूँ, हाँ, तो आपको मुझे समझाना चाहिए, हाँ, ना कि आप मुझे अपने मतलब घर की बातें आप किसी और को बता रहे हो, हाँ, बेसिकली और फैला रहे हैं उन बातों को। फैला रहे हैं। तो ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं किसी को बताता था कि मेरे घर में ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है यार, मतलब मैं सुसाइड कर उदास लूंगा, रहता हूँ, तो लोग मेरे को पागल के जरिए, मतलब लोग मेरी अफवाह फैला देते, कह रहे कि तो वो पागल है, हाँ, गाना वाना सब भूल गया, वो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो कुछ नहीं है भाई, सब खत्म हो गया उसका, हाँ, 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 वो हवा में उड़ने लग गया। पर हवा में उड़ा ही नहीं, ना मैंने ऐसा कुछ किया, हाँ, ना मैंने किसी को ठेस पहुंचाई। मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ, मेरा काम है सिंगिंग का, मैं सिंगिंग करता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ, घर वालों का बस घर का गुजारा चल जाता है, और लोग आप प्यार करते हो वो मेरा चल रहा है, बस मेरा यही है। आपने वहां से वापसी कैसे करी जिंदगी? आप जो तालाब के वहां गए, फिर क्या तालाब ख्याल के आया मैं आपको? वहां गया सर, उस तालाब की मैं आपको बताता हूँ वो घटना जो मेरे साथ हुई। तालाब में जाने के बाद में मेरे पास स्कूटी है, हाँ, तो उस स्कूटी से मैंने क्या किया कि स्कूटी ले जाके मैं तालाब के पास बैठ गया, हाँ, बैठ गया बैठ गया वहां पे सारे, मतलब जैसे कुछ पीने खाने वाले भी लोग बैठते थे, हाँ, तो किसी का मतलब कोई बियर फोड़ी हुई है, कुछ कांच बिखरे हुए है, तो मेरे को ऐसा लगा कि यार मैं अपने सर पे मार लूं, ऐसे ख्याल, अच्छा, और ऐसे ख्याल के मैं डुबकी लगा लूं, मर जाऊं, कोई बात नहीं, ये इतिहास बन जाएगा, सवाई भट्ट मर गया। पर कोई समझाने वाला था ही नहीं, तो धीरे धीरे मैं बढ़ता गया, बैठता गया, काफी टाइम हो गया, मैंने अपना फोन भी साइलेंट बंद कर वहीं दिया, बैठे रहे आप? बैठा रहा, काफी देर सोचता रहा, और मेरी आंखें ऐसे नम होती रही। हाँ, इतने में कोई संत आए उस वहां टाइम पर में, वहां पर देखिए, मतलब वो पता नहीं कि कैसे हुआ, अध्यात्म, आपके जीवन में अध्यात्म ने प्रवेश किया। मैं पता नहीं, मुझे खुद को भी नहीं पता कि ऐसी जगह पे संत कैसे आ सकते हैं। ठीक है। तो एक भगवा कपड़ा पहना हुआ था, हाँ, और चोला पजामा, प्रॉपर संत नहीं, जैसे मतलब एक ऑरेंज कलर का, जैसे साधु संत रहते हैं नॉर्मली, हाँ, हाँ, भक्त होंगे। भक्ति जैसे। हाँ, तो टाउल डाला हुआ ऑरेंज, और माला, रुद्राक्ष की माला थी उनके पास, और ऐसे पहने हुए। तो उन्होंने जो दूर से मुझे आवाज दी, अरे कि रुको। हाँ, तो मैंने बोला
जी बताइए। हम्म, अरे कि उधर मत जाओ हम्म, बेटा, वो रात को अच्छी बात नहीं है हम्म, कि वहां पे सारे ये एरिया थोड़ा अच्छा नहीं है, गिर जाओगे पानी में, कांच भी बिखरे हुए यहाँ पे। तो उन्होंने जोर से चिल्लाया मेरे पे। हम्म, तो मैंने बोला अंकल जी ऐसी कोई बात नहीं, मैं नॉर्मली बैठा हूँ। महाराज जी, मैंने उनको बोला महाराज जी, अंकल जी, जो भी मेरे मुंह से जो निकला उस समय मुझे पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, कि अंकल जी, महाराज जी, मैं बैठा हूँ, बस मुझे आप प्लीज माफ कीजिए, आप जाइए। तो उन्होंने बोला कि वो खुद आए फिर मेरे पास कि खड़ा हो। निकाल के ले गया वो। हाँ खड़ा हो। क्यों, हुआ क्या मेरे शाम को? हो चुकी थी, रात हो चुकी थी। हाँ हाँ, लगभग जैसे शाम को आरती के टाइम हाँ 7-8 बजे। समझ गया, संध्या का समय। हाँ, तो खड़ा हो। तो मैंने बोला कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, आप मुझे माफ करिए। मुझे लगा कि मुझे मारेंगे वो, या तो मुझे गलत समझ रहे होंगे, तो पहले मैं बहुत परेशान था, तो मेरे साइकोलॉजी और दिमाग में घुस रही थी कि मतलब ये मुझे मारेंगे शायद। तो मैंने बोला कि मैंने कोई दारू वारू नहीं पिया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस ऐसे ही थोड़ा टेंशन में था तो इसलिए आ गया, ऐसे ही बैठा हूँ मैं, आप बोलेंगे तो मैं चला जाऊंगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारी लाइफ में जो भी हो रहा है ना, ठीक हो जाएगा, वो सब ठीक तो हो जाएगा बेटा, पर तुम्हें अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि तुम हो कौन। क्या बात। तुम जो हो ना, वो अपना सारा जीवन है ना उस पे छोड़ दो, वही करने वाला है, तुम्हें बनाने वाला ही वही है, ठीक है, सारी दुनिया दिखाने वाला ही वही है, उस पे छोड़ दो तुम्हें, उससे मांगो जो मांगना है, हर किसी के सामने रो मत। तो मैंने बोला कि मैं काफी मंदिरों में जाता हूँ, मेरी मम्मी भी पूजा करती है, मेरे पापा भी मंदिर में बहुत सारी पूजा, फिर भी मतलब मैंने उनको बताया, मेरा दुख, सारा दुख बताया कि मैं ऐसे हूँ, मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है, लोग जो भी मिले हैं बस मेरे साथ, मतलब इतना नहीं कि पर मेरी भी गलती है कि मैंने बिना। अच्छा, उनसे बातचीत चलती रही आपकी? हाँ हाँ, बातचीत सब बता रहे हो आप? मैं सब बता रहा जीवन हूँ, के वो खड़े चुपचाप, मैं उनको सब बता रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मतलब मैं जिन जिन लोगों पे ट्रस्ट किया है, मुझे पता नहीं चला कि मतलब वही लोग मेरे पे हैवी हो जाएंगे, लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, वैसे वगैरह वगैरह। तो बोला कोई बात नहीं बेटा, सब अच्छा हो जाएगा। जो लोग तेरे साथ बुरे वक्त में जो जो साथ नहीं देते ना, तो समझ लिया करो कि वो बस कुछ नहीं है, वो तो भगवान ने आपको छोटे में समझा दिया। छोटे में समझा दिया कि ये अगर आप और आगे बढ़ते तो बेटा आपका जीवन खत्म हुआ होता। तो मुझे बोला कि आप मेरा कहना मानना, आप अभी घर पे जाओ और भगवान की पूजा करो, बालाजी महाराज की पूजा करो, भोलेनाथ की पूजा करो, सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है, अपने माँ बाप की सेवा करो। तो मैं बोला ठीक है, जैसा आप बोलते हैं। मैं घर पे चला गया, रोते रोते चला गया, और फिर जब मैं मुड़ के देखा तो वहां पे कोई नहीं। अच्छा, पीछे पलट के देखा? मैंने देखा, मैं ये आदमी जाता कहाँ है, मतलब थोड़ा ऐसे रहता तो है दिमाग में, है कौन है, था कौन? मेरे दिमाग में ऐसा भी भाव चल रहा था, क्या पता भगवान भी हो सकते हैं, ऐसा भी मेरे दिमाग में आया कि ये भगवान भी हो सकते हैं, चलो इनको भगवान होंगे तो क्या पता फॉलो करते हैं कहाँ तक जाते हैं, या कुछ भूत वगैरह भी हो सकता है, पता नहीं कैसा कोई ऐसा कोई चमत्कारी जैसी चीजें होती है। तो मेरे दिमाग में वो सारी घूम रही थी। तो मैंने उनको आगे जाके, मैंने एक साइड में रुक गया, फिर उनको देखा, मैंने देखा, आगे जाके देखा तो थोड़े तो चल रहे थे, आगे तक चल रहे थे। एक गली आई, उस गली में वो गए, गली में गया तो मैं धीरे स्पीड से गया, वहां पे कोई नहीं, कोई नहीं वहां पे, सुनसान गली, वहां पे कोई नहीं। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं डर गया। मैं घर पे पहुंचा, फिर मेरे अपनी मम्मी को बात बताई कि ऐसा हुआ मेरे साथ। अब मेरी मम्मी भी मतलब सोचने लगी, भाई होंगे कोई तेरे पे, कोई भगवान की कृपा हुई है तो भगवान को हाथ जोड़ ले, जो तेरे से गलती हुई है गलती मांग ले, ऐसा मम्मी ने बोला। तो मैंने भगवान के सामने हाथ जोड़ा कि जो भी गलती हुई है मुझे माफ कीजिए आप, बस मुझे अपने मार्ग पे, सही रास्ते पे लेके आ जाइए, मैं आपका बच्चा हूँ, मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा करिए आप, इतना बोला। दूसरे तीसरे दिन फिर जो एक संत का आपने देखा होगा, मेरा वीडियो भी वायरल हुआ था, परमानंद जी महाराज, उन्हीं के बारे में बात करना चाह रहा था। हाँ। तो उनकी वीडियो देखते थे आप उस दौर में? नहीं, वीडियो में देखता नहीं था। अच्छा, मैं कुछ मतलब संतों की तो मैं मतलब वीडियोस वगैरह मतलब थे आप तो संतों वाली जीवन से, क्योंकि मैं आत्म से, हाँ मतलब तो उस वाले जोन में थे, मुझे गाने का था, शोज मिल रहे थे, इवेंट चल रहे, वो मतलब धार्मिक जगह से भी प्यार था, मंदिर में भी जाता था, पर संतों के भाव, हाँ मतलब संतों के पास जाना, उनसे बैठ के मतलब बातें सुनना, वो मतलब नहीं था मेरे दिमाग में। अध्यात्म ने मुझे लगता है आपके जीवन में उस दिन प्रवेश किया जब आप तालाब किनारे सुसाइड का सोच रहे थे। हाँ, तो प्रेमानंद जी महाराज जी से कैसे आपका संपर्क? परमानंद जी महाराज जी से मेरा संपर्क ऐसे हुआ, उनसे ऐसा मिलना हुआ मेरा कि 3-4 दिन तक, जब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं घर पे गया वापिस, घर पे जाने के बाद में मैंने अपनी मम्मी को सारी बात बताई। उसके 3-4 दिन बाद में फिर भी मेरे दिमाग में चलता रहा, कोई नहीं, भगवान ही होंगे या कोई भी होगा, ठीक है, सही बात बताई, फिर भी चलो ठीक है, मैं भगवान की पूजा करके देखता हूँ, क्या पता सब अच्छा हो जाए। तो मैंने अपने आप को
फोन बंद, साइलेंट, किसी से बात नहीं, रोज भक्ति भाव करना, पूजा अगरबत्ती करना और भगवान का नाम जप करना। तो मैं रोज ऐसे इंस्टाग्राम थोड़ा बहुत देखता था, तो परमानंद जी की वीडियो आती थी, तो उसमें ऐसे वचन आते थे अच्छे अच्छे, मतलब तो मैं एकदम ऐसे देखने लगा कि महाराज जी मतलब बहुत इतने बात तगड़ी कर रहे हैं और सुंदर भी है और इतने मतलब भावुक है, और उनके दो किडनियां नहीं है, वो सारी मैंने स्टोरी उनकी जीवन के बारे में जाना, वो जाना मैंने जाना। तो उसके बाद फिर मैंने देखा यार 2 किडनियां नहीं है और ऐसे जीवित है, और उसके बाद भी सुबह सुबह इतना जल्दी उठ जाते हैं लोग, उनको धोख दे रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। और महापुरुष के लिए आपके मन में भाव जागृत हुआ। और मैंने देखा कि परमानंद जी महाराज के लिए लोग इतने पागल क्यों हैं, ऐसा है क्यों? ये भी हमारी तरह इंसान है, पर इनमें हमारे में फर्क क्या है? तो मतलब मैं उन चीजों पे सोचा थोड़ा सा कि जब ये दुनिया के लिए सोच सकते हैं, जब ये सारा मोह माया सब छोड़ के ये अपनी भक्ति में भगवान के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, वो देने वाले वही है, तो मैं क्यों ना कि मैं इनसे मिलूं या इनसे बात करूं या इनसे पूछूं कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, या मैंने कोई गलती करी है उसकी वजह से, या मेरे साथ ऐसा होना ही था, प्रारब्ध था मेरा। मुझे पूछना था, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहा था। तो मेरे पास 4-5 दिन बाद में उनकी टीम से मैसेज आता है। अच्छा, हाँ, मैंने खाली उनके इंस्टाग्राम पे जो रील्स आती है उस पे जब कमेंट्स का जो आता है उस पे मैंने बस हाथ जोड़ के भेजा, और उसके बाद में इंस्टाग्राम पे मेरे पास, उन्होंने देखा होगा उनके जो भी भक्त रहते इंस्टाग्राम पे मेरे पास मेरे प्रोफाइल में वो आया उनका कि राधे राधे, श्री राधे राधे। तो मैं खुश हो गया कि ब्लू टिक है, वेरीफाई अकाउंट है, और मतलब इसमें मेरे पास राधे राधे करके है। तो मैंने वापस जवाब दिया, प्रणाम राधे राधे जी, महाराज जी की वीडियो मैं बहुत देखता हूँ और मुझे बहुत पसंद है, कि हाँ इसलिए मैंने आपको मैसेज किया है कि आप यहाँ पे आइए वृंदावन और महाराज जी को सुनाइए आप कुछ भजन वगैरह। तो मैंने सोचा कि इससे बढ़िया मौका कहाँ मिल सकता है, भजन भी सुनाना हो जाएगा, उनसे बातचीत भी हो जाएगी। तो मैं जैसे ही गया तो मेरा जब वहां पे सबकी पर्चियां लिखते हैं कि हाँ ये पर्चियां, आपका क्वेश्चन क्या है, सवाल क्या है, तो मैं जहाँ गया तो भक्त लोगों ने मुझे बिठाया, भोजन करवाया कि आपके हम भजन सुनने हैं, आप बहुत अच्छा गाते हो, इंडियन आइडल में सुना है, प्रोफाइल तो देख ली थी उन्होंने। तो महाराज जी को मेरे बारे में बताया उन्होंने। फिर जैसे ही मैं अंदर गया महाराज जी के पास, तो एकदम से मेरे अंदर मतलब वैसे होते ना कि जी भर के रो लूं। अच्छा, हाँ, जैसे मतलब मुझे आ गया हूं मैं, अपने दर पर आ गया ऐसा लगा। हाँ, काफी लोगों ने जैसे मुझे पकड़ रखा हो तो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, पर जैसे अब मैं सही जगह आ गया हूँ, मतलब मैं रो लूं, जी भर के रो जाऊं जितना हो रहा है, मतलब मैं लाइक छलांग मार लूं, लाइक अपने आप को मार लूं, ऐसा मन हो रहा था कि मैं सारा कुछ भुला दूं और इनके चरणों में पैर पकड़ के, हाँ कि आप ही हो। तो मैं रोने लग गया उनके सामने, और उन्होंने बोला कि उनके जो भी भक्त थे उन्होंने बोला कि महाराज जी ये इंडियन आइडल सिंगर है सवाई भाट, और ये कुछ आज सुनाएंगे आपके लिए कुछ भजन। तो बोला कि बिल्कुल आप राधा जी का, लाडली जी का नाम लीजिए और देखिए आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। इतना उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल, फिर अपने भक्तों को बोला कि इनको भोजन करवाइए, उनका इतना भाव मेरे लिए। तो मैं भोजन किया, फिर उनको जब सुनाया मैंने तो रोने लग गए वो। मैंने जैसे ही बोला राधा 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 लंबे आलाप में ऐसे बोला मैंने, तो आप वीडियो देखना, वो उसमें रो रहे वो रो रहे, ऑटोमेटिकली फिर मैं रोने लग गया। तो फिर उन्होंने, फिर उनके जो जितने भी भक्त थे उन्होंने बोला कि महाराज जी का ऐसा नहीं हुआ अभी तक, कुछ वचन में कुछ बोलते हैं वो, उसमें चलो इमोशनल हो जाते हैं, पर जो आपकी गायकी से जो भावुक हुए ना, तो इसका मतलब ऐसा है कि आपके ऊपर भगवान की कृपा है। कृपा, हम लोग भी महाराज रास्ता भटक गए थे। हाँ, भगवान कृपा है आपके ऊपर। तो मैंने भजन सुनाया, महाराज जी ने बोला बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत प्यार दिया। और फिर बोलो, मुझे पर्सनल जब मैं दोबारा में उनसे मिला तो उन्होंने मुझे वो काफी सारी चीजें बोली कि आप टेंशन ना करो, सब बढ़िया होगा, आप तो बस भगवान का नाम जपो, राधा राधा नाम जपो। और मुझे बोला कि कम से कम 20 लाख लोगों ने आपको देख लिया है, और हमारे जो भी उनके भक्त लोग जो चलाते आईडी चलाते हैं, तो क्या आपको 20 लाख लोगों ने देखा है? और 20 लाख लोग किसकी वजह से आपको प्यार कर रहे हैं? लाडली जी की वजह से। ये भाव किसकी वजह से? लाडली जी के, उनकी वजह से आपको लोग प्यार कर रहे हैं कि आपने राधा राधा नाम लिया, आप श्री जी के सामने गा रहे हो, भले ही आपको ऐसा लगे कि वो मूर्ति है, मूर्ति नहीं है, वो साक्षात बैठे हैं। तो आप जो संत बैठे हैं, जो संत लोग बैठते हैं, उस जगह पे आपको
बिठाया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। सही बात। तो आज आप यहाँ पे गा रहे हो, तो आपकी हम लोग, महाराज जी ने ऐसे बोला फिर मेरे सामने, मैंने बोला महाराज जी बस आपका आशीर्वाद चाहिए। तो बोला कि भाई हम लाडली जी से यही प्रार्थना करते हैं आपकी उन्नति हो, आप खूब नाम करें, खूब आपकी तरक्की हो, खूब आप पूरी दुनिया में नाम करें, आप ऐसे ही लाडली जी कृपा बनाए रखें। वो दिन है और आज का दिन है। उस दिन के बाद मेरे लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब अच्छा है, सब अच्छा है, प्रोग्राम कर रहा हूँ, प्रोग्राम आ रहे हैं, माइंड में अच्छे थॉट्स आ रहे हैं। हाँ, और उसके बाद अब मानोगे नहीं, संतों के प्रोग्राम मेरे पास बहुत आ रहे हैं। अच्छा। और कौन से और संत लोग ही मतलब मिल रहे हैं मेरे से। किनसे मिले आप? और मैं कैलाश गिरी जी महाराज जी से मिला, जो हरिद्वार में है, और काली घाट वहां पे मंदिर है, तो उसमें वो उनका बहुत ही मतलब चमत्कारी मंदिर है वहां पे। तो मैं वहां पे गया, उनको मैंने भजन सुनाया। सुनाने के बाद में मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे ऊपर से ऐसे देखा, और वो मतलब हर ये जो सावन का महीना आता है, सावन के महीने में वो क्या करते हैं, पूजा करते हैं भोलेनाथ की। तो मैं उनको देख के रोने लग गया, क्योंकि जब वो पूजा करते हैं तो 18 घंटे 16 घंटे एक ही आसन पे बैठना, और उनके जो भी पूजा करते हैं, जैसे चावल बिखरे हुए होते हैं या कुछ भी होता है, उनकी हड्डियों में घुस जाना, चमड़ी में भी घुस जाना, मतलब इतना मैंने कष्ट देखा है। तो मैं खुद रोने लग गया। उनकी जो साधना थी, जो उनके भाव थे भगवान के लिए, मैं मानता हूँ कि भगवान की, भोलेनाथ के अवतार ही है वो, क्योंकि इतना साधना करना, इतना किसी के लिए भगवान को अपने आप में मतलब समर्पित कर देना कि मैं जो भी हूँ आपका ही हूँ। तो मैंने ऐसे संत देखे हैं, जो परमानंद जी महाराज है, कैलाश गिरी जी महाराज है, और हमारे तो कैलाश गिरी जी महाराज की मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। उन्होंने मुझे गोल्ड की माला भी दे दी। अच्छा। रुद्राक्ष में पूरे सोने की माला, और जो माला शिवलिंग पे जो पूजा होती थी, जो चढ़ी हुई थी, वही माला मुझे दी उन्होंने। और उन्होंने मुझे ऊपर से देखा, ऐसे देखा, और मेरे मन में एक सवाल चल रहा था कि अगर भोलेनाथ आप सच में हो ना, तो बस मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता, बस मैं अपने परिवार के लिए, मेरा तो कुछ नहीं है, मैं एक दिन मर जाऊंगा। जो लोग मुझे प्यार करते हैं, जो लोग मुझे गाना सुनते हैं, जो मुझे आज भी लोग प्यार कर रहे हैं, मेरे मरने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा? मेरे परिवार को कोई, सब लोग ऐसे ही बोलेगा कि सवाई भाट ने किया क्या, इतना बड़ा स्टार होने के बाद में क्या कर लिया उसने। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे नाम से मेरे परिवार को खुशी मिले, मेरे भाई को काम मिले, मेरे समाज को रिस्पेक्ट मिले, कि आपके समाज में ऐसा व्यक्ति हुआ था जिसकी वजह से आज आप सब लोग बढ़िया हो रहा है। तो मैं ऐसा चाहता हूँ आपसे, मुझे ऐसा आशीर्वाद दें आप कि बस मेरा बढ़िया हो जाए और मेरे परिवार के लिए मैं अच्छा करूँ कुछ। तो उन्होंने, पता नहीं उनको कैसे पता चला, मैं मन में बोला, तो उन्होंने माला खुद गए, मतलब वो वापस नहीं जाते हैं, ऐसे बोलते हैं सारे भक्त कि 40 सालों में किसी को माला नहीं दी जो शिवलिंग पे जो होती थी पूजा। बाकी सब माला तो नॉर्मली माला जो प्रसाद पे जो भी चढ़ी हुई होती है वो सबको देते हैं, पर जो गोल्ड की माला, जो ओरिजिनल माला जो शिवलिंग पे होती है, वो किसी को नहीं दी कि आपको मिल जाएगी। तो मतलब मुझे भी वो माला जो वापिस गए स्वामी जी, वापिस मुझे खुद लेके आए और मुझे ऐसे पहनाया कि वो टच नहीं करते उस समय, मतलब हाथ नहीं लगाते या बात नहीं करते, ऐसे 1 महीने तक वो बोलते नहीं है। उनके भक्त लोगों ने मुझे बोला, तो वो ऐसे दूर से मेरे गले में फेंका उन्होंने सोने की माला, और वो मैंने पहन ली। और जब से वो माला मैंने पहनी है, जब से मेरा मतलब जीवन में सारी चीजें अच्छी है, और भोलेनाथ का इतना मेरे ऊपर आशीर्वाद है, सपोर्ट है, कि जो भी हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब मुझे बताओ कि अध्यात्म आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है, आप आध्यात्मिक रास्ते पर चल चुके हो, और आपने सब देख लिया, आपने हाई पॉइंट भी देख लिया, लो भी देख लिया, जीवन खत्म करने के बारे में भी सोच लिया, एक चमत्कार के जरिए, चमत्कार ऐसे ही है जो आपके जीवन में एक अध्यात्म भी आ गया। जो मैं बताता हूँ आपको, जो संत है, 4-5 संत ऐसे हैं जिनका मैंने आपको नाम लिया। एक तो परमानंद जी महाराज, कैलाश गिरी जी महाराज, और एक रेवती रमन जी महाराज, जो यहाँ के पास के थे, जयपुर के पास में एक मीठड़ी गांव है, वहां के थे, क्लासिकल गायकी वो करते थे। तो थोड़ा बहुत उनसे तालीम लिया मैंने, सीखा, गायकी सीखा। अभी उनका कुछ टाइम पहले ही उनका इंतकाल हो गया, मतलब परलोक गमन हो गया जी। वो अब क्या बोले कि वो सब भगवान, ऐसे ऐसे संत भी भगवान के चरणों में चले जाते हैं, पर जब भी उनसे जितना भी टाइम मुझे मिला सीखने को, उन्होंने मुझे सिखाया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं उनसे क्या गलतियां हो रही हैं और क्या गलतियां उन्हें नहीं करनी चाहिए, सवाई भट्ट के जीवन से क्या उन्हें समझना चाहिए?
जी। क्या आप उनको कहना चाहते हैं? पहले तो मैं संतों की बात क्लियर करता हूँ कि जितने भी संत है, 5 संत है जो परमानंद जी महाराज और कैलाश गिरी जी महाराज, ओमदास जी महाराज। ओमदास जी महाराज हमारे सीकर में एक सांगलिया दूनी करके है, वहाँ का बहुत चमत्कार है कि उनका भी इतना आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि मैं उनको गुरु मानता हूँ मेरा, कि उन्होंने मुझे अच्छी राह दी है। जब भी मैं उनके पास गया हूँ मुझे अच्छा समझाया है, अच्छी राह दी है, और अपने साथ भी भजनों में ले जाके मतलब जो धार्मिक जगह से जुड़ाव करवाना, मिलाना कि ये भी एक मार्ग है, इस मार्ग पे चलो। तो ओमदास जी महाराज से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, रेवती रमन जी महाराज, और मैं जो बागेश्वर धाम जी हैं, धीरेन्द्र जी शास्त्री महाराज, उनसे मिले आप? मैं उनसे मिला नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्दी मुझे बुला लेंगे या वो, ऐसा लगता है मुझे। तो उनकी वीडियो भी मैं देखता हूँ। तो ये जो 5 संत हैं जो मेरे जीवन में, इनको मैं प्रणाम करता हूँ कि इनकी वजह से आज मेरे को बहुत सारी चीजें वापिस मैं उसी लाइन पे आ गया हूँ जब मैं पहले था। लोग आज वही मुझे प्यार कर रहे हैं, आज मेरे गाने भी आ रहे हैं, हर महीने में 2 गाने मेरे वायरल हो जाते हैं, गाने भी आते हैं, रिकॉर्डिंग्स भी आती है, प्रोग्राम भी आ रहे हैं, घर वाले भी खुश है। तो सारी चीजें अच्छी हो रही है मेरे साथ। सब कुछ अध्यात्म है, सब कुछ भगवान की कृपा है, जो आपने महसूस किया है, अपने जीवन में देख लिया जी। तब ये बताइए, जो मैं आपसे सवाल कर रहा था, क्या आप जो यंगस्टर्स हैं उनको क्या कहना चाहते हो? आपकी सवाई भाट ने क्या गलतियां की जो उनको नहीं करनी चाहिए? एक इंडियन आइडल का सुपरस्टार जो एक समय पर जीवन जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, बाउंस बैक कर जी कार्तिक जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में जो आप म्यूजिक करते हैं, आप सीखते हो, अब आपके जो गुरु है, तो मैं चाहता हूँ कि पहले तो आप जो जिस फील्ड में हो, जो आपका गाना है, वो आपके ऊपर सरस्वती माता का आशीर्वाद है, तो उसको कभी आप वो ना करे कि आपसे कुछ गलतियां हो। जैसे काफी लोग क्या करते हैं कि गले में आपके सरस्वती माता का आशीर्वाद होता है, तो सरस्वती का रूप ही है, उनका आशीर्वाद यहाँ मिला हुआ है। काफी लोग क्या करते हैं, ड्रिंक्स पी लेते हैं। वो मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं पीना चाहिए, पीने वाले पीते भी है और नहीं पीने वाले नहीं भी पीते हैं। सब लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करते ही है, पर मेरा ये मानना है कि मेरे लाइफ में ऐसे कुछ लोग आए थे जिन्होंने मुझे बोला कि आप प्लीज ये आप ट्राई कीजिए, आप स्मोक कीजिए, आपका गला बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ नहीं होता, गला बहुत अच्छा होता है, हाई रेंज में गा लोगे आप। तो मेरा ये मानना था कि यार सच में शायद होता होगा। ट्राई किया? तो मैंने ट्राई किया, 1-2 बार मैंने ट्राई भी किया। तो मेरी लाइफ में ऐसी चीजें हुई, मेरा गला ब्लॉक, और मैं गा ही नहीं पा रहा ऊपर, और काफी लोगों में मतलब ऐसी अफवाह फैला दी, जिन्होंने मुझे ऐसी चीजें सिखाई वही लोग मेरे बारे में अफवाह फैला रहे। अरे कि हमने खुद ने देखा है, ये आप देखो, ये आप सारी चीजें देखो। मतलब मेरे विश्वास लोगों ने तोड़ दिया, मेरा विश्वास अभी नहीं है किसी पे। तो ऐसी चीजें हुई मेरे साथ। तो मैं जितने भी ऑडियंस मुझे देख रही है अभी, तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, और मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपके माध्यम से मुझे ये मौका मिला ये बताने का कहानी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जितने भी लोग म्यूजिक के रिलेटिव जो भी है, किसी भी फील्ड में हो, कोई गिटार बजाता हो, कोई गायकी में है, कोई कुछ भी इंस्ट्रूमेंट बजाता हो, कोई सिंगर है, सबके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि भाई आप जितने भी अच्छे आर्टिस्ट हो, आप जितने भी जमीन से जुड़े हुए हो, तो सबसे पहले है कि आप अपने परिवार को अच्छा रखें, और जो म्यूजिक जो गॉड गिफ्ट है आपको, उसकी कदर करें, उसकी साधना करें, उसकी पूजा करें, क्योंकि जिसने दिया है उसकी पूजा करो आप। ये आपके लिए वही मार्ग बताने वाला आपको। इस जीवन में बिना स्वार्थ कोई किसी से प्यार नहीं करता है, सब स्वार्थ की दुनिया है। अगर मैं आज सिंगर हूं तो कुछ काफी लोग मुझे ये मिल जाएंगे, अरे यार सवाई भाई एक चाय पीते आओ ना। तो सवाई भाई पहले कुछ नहीं था, उस समय तो चाय का तुमने पूछते ही नहीं थे। अब तुम चाय का पूछते हो, कॉफी का पूछते हो, अरे भाई आप मेरे साथ चलो। क्यों? क्योंकि आप आपकी प्रोफाइल बनाने के लिए कि मेरे साथ सवाई भट्ट बैठा है, देखिए चाय नॉर्मली मेरे साथ पी रहा है, मतलब आपका काम हो गया, वो आपका काम तो हो गया, पर आपके साथ साथ में मतलब मेरा भी ऐसा हो गया कि मैं आप जैसा ही हूँ। अब आपका कैरेक्टर जो लोग जज करेंगे वो मुझे वैसे ही सोचेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि किसी से भी मिलो, किसी के साथ भी बैठो, आपके जो मेरे बुरे वक्त में जो मेरे साथ थे वो आज भी मेरे साथ है। जो लोग मेरे बुरे वक्त में जिन्होंने मेरा साथ दिया, जो मैंने काफी चीजों से निकाला, वो आज भी मेरे साथ है। तो बेसिकली सही गलत का आपको जो है समझ में आया, सही गलत की परख हुई आपको? परख हुई, और जिन लोगों को मैं जानता ही नहीं था, और जिन लोगों ने मुझे मुसीबत से निकाला,
वो लोगों को मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आज भी उन लोगों के टच में हूँ मैं। तो बात होती है, प्यार प्रेम है, और मुझे भी भाई मानते हैं वो, तो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि आपके अच्छे वक्त में जब आप कुछ, वो कहते हैं ना कि चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, तो जो आप कुछ हो और आपके पास सारा कुछ है ना, तो जाहिर सी बात है कि सब आपको प्यार करेंगे। मोह माया है ये सब आपसे प्यार करेंगे। आप सब उसमें स्वार्थ दिखेंगे यार, कि इसका नाम है, इसका फेम है, इसके बाद पैसे हैं, कैसे कैसे करके इसको यूज करो, काम में लो। पर मैं ये मानता हूं कि अगर आप किसी का, परमानंद जी भी महाराज के वचन में एक ये बोलते हैं कि आप किसी का काम आ रहे हो तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आप काम करो उसके लिए, उसका भला हो जाए, अच्छी बात है। पर मैं ये मानता हूं कि हम किसी का काम आ रहे हैं तो वो भी हमारे काम आना जरूरी है। बिल्कुल सही। अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो वो भी हमारी हेल्प करे। हम अगर किसी परेशानी में है, किसी बुरे वक्त में है, तो वो हमें समझाए, ना कि हमें गलत राह दे। वो हमें समझाए और हमें अच्छी राह पे चलाए। तो काफी लोग क्या है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, और काफी लोगों के साथ भी मैंने देखा है, कलाकारों के साथ ऐसा होता है। कोई लव स्टोरी में गिर गए, किसी लड़की से प्यार हो गया, और वो लड़की मतलब जैसे किसी को, उसकी लड़की के लिए कुछ अच्छा नहीं करोगे तो वो बोलते कि यार तुम्हारे भाड़ में जाए म्यूजिक, ना तो तुम मुझे शॉपिंग करवा रहे हो, ना तुम मुझे कोई आईफोन दिलवा रहे हो, ना तुम मुझे पैसे खिलवा रहे हो, ना वैसे वैसे, बस तुम्हारा ये रहता है म्यूजिक म्यूजिक। अरे तो भाई, जिस वजह से मुझे प्यार है, जिससे तुम मेरे जीवन में आई, जिस वजह से तुम मेरे जीवन में आई, तुम उसी को मुझे साइड करने के लिए बोल रही हो। मतलब तुम्हें अगर म्यूजिक, तुम्हें तो बल्कि मुझे सपोर्ट करना चाहिए कि आप इसमें आगे बढ़ो। हाँ, मैं अगर आपसे बात भी नहीं कर रहा हूँ तो भी आपको ये सोचना चाहिए कि आप म्यूजिक में फोकस करो बस। आप कुछ बनोगे जब तो मेरा सपना पूरा होगा ना, कि मैं जिस लड़के से प्यार करती थी, या जिस लड़की से मैं जो लड़का प्यार करता है, कि हाँ, लड़का और लड़की दोनों के लिए कि म्यूजिक फील्ड में क्या है, आप किसी पे ट्रस्ट मत करो, भरोसा कीजिए ही मत। आप अपना खान पीन का ध्यान रखे, गले का भी ध्यान रखे। आप पता नहीं लोगों में कितनी जलन से आपके गले में कुछ कर देंगे, गले के साथ कुछ कर देंगे, कुछ मिला के पिला दिया, कुछ खिला दिया, तो आप जिंदगी भर के लिए आप गला पकड़ के बैठ जाओगे। ये दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो आप पे खुश तो ना है। ये सारे लोग आप जैसे सोचते तो पता नहीं दुनिया कैसे हो जाती। लेकिन एक बात मैंने एक पॉडकास्ट में सुनी थी, पंकज त्रिपाठी साहब ने कहा कि दुनिया उतनी भी बुरी नहीं जितनी हम मान लेते हैं, और उतनी भी अच्छी नहीं जितनी हम मान लेते हैं। तो दोनों तरह के लोग हैं, हमें बस परख करना है। जैसे अभी समझ लीजिए कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, तो मेरे भाव और आपके भाव ऐसे कुछ है, मिले हैं, तभी बैठे। आपकी कुछ वीडियोस मैंने देखा है कि उसमें आप कुछ चीजें गाइड्स करते हो, लोगों को समझाते हो, तो मुझे आपको देख के ये लगा कि अगर ये समझा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं समझा सकता हूँ। सही बात। तो वो आपके भाव से मेरे भाव जुड़े, तो रूह से रूह जब भी मिल सकती है जब आपकी सच्ची पवित्र आत्मा हो। बहुत सही बात। आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो वो कोई गलत नहीं है। दुनिया में लोग अच्छा भी करते हैं, सब बुरा भी करते हैं। जो बुरा करता है उसका बुरा नतीजा होता है, जो अच्छा करता है उसका अच्छा नतीजा होता है। पर मेरा ये मानना है कि आप किसी के अगर काम आते हो, अगर किसी से आपको अच्छा नहीं हो पा रहा है तो उसका बुरा मत करो, उसका बुरा भी मत करो आप। सही बात है। जाते आते आप शो में कुछ सुनाना चाहते हैं जो आपको लगता है, कोई भजन या कोई भी आप गुनगुनाना चाहते हैं सबके लिए? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आज अगर ये सवाई भट्ट आप सब आपके सामने बैठा है तो वो ईश्वर की कृपा है और भगवान की कृपा है, क्योंकि आज भोलेनाथ की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, उनकी कृपा से मैं आपके सामने बैठा हूँ। और वो मेरी आवाज भी वैसी है, प्रोग्राम भी कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, सारा अच्छा हो रहा है मेरे साथ। वो इसलिए है कि भगवान ने मुझे मार्ग पकड़ा दिया कि बेटा आपको बस इस मार्ग पे चलना है, ना तो किसी के लिए बुरा करना है, ना किसी को गलत बोलना है, बस आप अपने मार्ग में चलते रहो। दुनिया आप चाहे क्या सोचे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब वो सोच लेगा ना, जब आप गलत हो, उसकी नजर में अच्छे बनना ही है आपको, तो आपको भक्ति भाव करना है, भजन गाने हैं बढ़िया राधा रानी का। मैं आप देखिए हर शो के अंदर मैं राधा राधा बोलता हूँ। अच्छा। हर प्रोग्राम में अगर लास्ट मेरा जैसे एंडिंग गाना होता है कि अब सब फिनिश हो रहा है, तो मैं ये करता हूँ कि सब सारे लोग हाथ उठाइए और दोनों हाथ ताली बजा के राधा राधा नाम जपेंगे सब। तो सब लोग बोलते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और उनको अच्छा लगता है और मुझे भी मजा आता है। तो वो राधा नाम जो मैं लेता हूँ ना, उसमें जो एनर्जी आती है मेरे में, तो मैं ये मानता हूँ कि वो ना तो कोई मेडिसिन है, ना मैंने कोई गोली ली है, ना कोई दवाई ली है, ना मैंने कोई इंजेक्शन लिया, कुछ नहीं, ऊर्जा आ गई वो एकदम से जो पॉजिटिव वाइब। हाँ, कि मेरे साथ मतलब भगवान करे, अब मुझे कोई टेंशन ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए।
ऐसा मेरे को अब लगने लग गया है। क्या बात, कुछ गुनगुना दीजिए आप फिर इसी बात पे, भक्ति का कुछ भी, या कुछ भी आप जो आपको लगता है सब। बिल्कुल, मैं एक मेरा एक गाना है, वो गाना मैं आपको सुनाता हूँ कि वो भगवान के लिए मैं सुनाना चाहता हूँ। वो गाना तो है, उस गाने को बहुत लोगों ने सुना भी है, पर उस गाने का जो भक्ति भाव से सुनो, भक्ति भाव से मैं सुनाना चाहता हूँ कि जो संत लोग हैं जिनकी वजह से मुझे मिला है, जो ईश्वर की कृपा से जो लोगों का आज प्यार मिल रहा है मुझे, तो मैं उनके संतों के लिए और भगवान के लिए लाइन गाना चाहता हूँ। ये गाना आपने सुना भी है। जब तक सांसें चलेंगी तुझको चाहूंगा यार, मर भी गया तो भी तुझे करूंगा मैं प्यार, मर भी गया तो भी तुझे करूंगा मैं प्यार। तुझसे लागी है ऐसी लगन, बिरहा में जल रहा है ये मन, मैं अधूरा हूँ तेरे बिना, जैसे दिल के बिना धड़कन। जब तक सांसें चलेंगी तुझको चाहूंगा यार, मर भी गया तो भी तुझे करूंगा मैं प्यार। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और मुझे लगता है माँ सरस्वती का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहे, उनकी कृपा, विशेष कृपा आप पर है। प्रभु का आशीर्वाद है कि आपको अंधेरे से वापस उजाले की तरफ लेकर आए। सब ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में आप गए, जिनके आशीर्वाद से आज आप वापस एक उस रास्ते पर चल रही हो, और आपके साथ अच्छे लोग जुड़ते जाएंगे। मुझे इसकी जो है पूरी जो है बिल्कुल बिल्कुल भरोसा है, पूरी मंगल कामना है। और मैं बस सभी से यही कहना चाहता हूँ, ये मेरा लास्ट ये सवाल है कि ये मतलब जो यार वो कहते हैं ना कि एक मैं आपको शायर सुनाता हूँ, एक लाइन है कि मुझे कुछ मोह माया से मुझे कुछ नहीं लेना, जीवन में जो चल रहा है वो चलता रहेगा, उसको कोई नहीं बदल सकता, वो ईश्वर ही बदल सकता है। जो हमसे मिलते हैं, जो अच्छे से बात करते हैं, उनसे अच्छे से बात करो, ये सबके लिए मैसेज है। जो आपके साथ अच्छा कर रहे हैं उनके लिए अच्छा सोचो आप, पर जो आपको लगता है कि स्वार्थ के लिए आपको यूज कर रहे हैं, उनसे दूर रहिए। बिल्कुल 100% उससे दूर रहिए। पता नहीं कब आप अपने जो हो ना वो भी खो दोगे आप। जो आपको लगता है कि आपका काम आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपके काम को इज्जत दे रहे हैं, आपको मौका दे रहे हैं, आपकी हरदम आपके लिए सोचते हैं, तो उनके लिए भी आप सोचो। और एक सवाल मेरा ये है कि आपने एक लाइन सुनी होगी, किसी के नाक में हीरा किसी के कान में हीरा, मुझे हीरो से मतलब क्या, मेरा तो यार है हीरा। क्या बात। तो मुझे जब ईश्वर की कृपा है और मैंने उनको सब कुछ मान लिया है, मेरे दोस्त, मेरे भगवान, मेरे माँ बाप, और जो मेरे बस दोस्ती उनसे रखो, उनसे पूछो, बस वो दोस्ती उनसे रख लिया तो सब सेट है आपका मामला। बहुत बढ़िया, आपके जीवन में सब अच्छा ही होगा, बुरा हो ही नहीं सकता। आपके साथ ऊपर वाला है तो नीचे वाले कुछ बिगाड़ नहीं सकते आपका, 100% नहीं बिगाड़ सकते। पर जैसे आपने बोला था ना कि दुनिया उतनी भी बेकार नहीं है, तो मेरा भी ये कहना है कि दुनिया में ऐसे लोग भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे लोग भी, हाँ, बुरे ज्यादा लोग भी नहीं है, पर परख होनी चाहिए, परख होनी चाहिए। और इस दुनिया में अच्छे लोगों से जुड़ो आप, मैं यही कहना चाहता हूँ। हर कलाकार को ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ, हर अच्छे संतों से मिलो, अच्छे धार्मिक जगह से प्यार करो, मंदिर पे जाओ, पूजा पाठ करो, अपने गले को जो है वो साधना के हिसाब से, आप भक्ति भाव के हिसाब से आप अच्छा कीजिए, संभालो उसको, वो आपके पास बहुत कीमती है। भगवान ने आपको एक डायमंड का हीरा दे रखा है यहाँ, अगर वो डायमंड का हीरा टूट गया तो उसको, उसकी कुछ मतलब ही नहीं है उसको, फिर आप जेब में लेके घूमो, उसको कोई मतलब नहीं है उसको। उसकी जो चमक रहेगी ना, जब तक उसको देखने के लिए लोग तरसेंगे। सही बात। तो वो चमक भगवान ईश्वर ने दी है, उसको पहचान लो। बहुत बढ़िया। तो अपनी लाइन पे चलते रहो, म्यूजिक करते रहो, माँ बाप की कदर करते रहो, और अपने परिवार को आगे लेके आओ, बहुत बढ़िया, समाज को आगे लेके आओ, अच्छे लोगों के लिए सोचो। और जो भी कोई बुरी पीड़ा के अंदर है, कोई बुरा, अपने कोई भी अदर कास्ट का भी हो, अगर उसके पास टाइम पे समझ लो कि खाने की रोटी के भी पैसे नहीं है, भगवान ने आपको दिया तो उसकी हेल्प करो। आप खाना तो खिला ही सकते हो, जब आप ऐसे ही पैसे उड़ा सकते हो। काफी लोगों के ऊपर मैसेज है, आप काफी लोग दारू में उड़ा सकते हो, सिगरेटों में उड़ा सकते हो, काफी लोग, आप कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में। आप, मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी को रोक सकता हूँ, पर मैं सबको ये कह सकता हूँ, जैसा कोई करेगा वो वैसा भरेगा। पर जितना हो सकता है, जितना हो सकता है, आप धर्म करो, कर्म करो, आप जुड़ो, बस। बहुत बढ़िया। तो मैं आखिरी में इसी से समाप्त करता हूँ कि जो बोएगा वो पाएगा।
तेरा किया वापस आएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद सवाई भाई Thank you, sir. जुड़ने के लिए। सवाई भाट जिनसे हमने बात की और जिन्होंने बताया कि कैसे उनकी यात्रा इंडियन आइडल में चमक धमक से शुरू हुई, फिर गायब से हो गए थे, फिर वापस आए, प्रभु का आशीर्वाद बरसा और उनका यही मैसेज है कि हम अच्छे लोगों की परख करें, उनके साथ रहें, सही रास्ते पर चलें, तो डेफिनेटली जो प्रभु की कृपा है वो सब पर बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।